नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBS GS रिसर्च सेंटर में। भारतीय संविधान के संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारतीय संविधान की किस प्रकार की संवैधानिक संरचना है? तो ये है संघात्मक, इसे फेडरल स्ट्रक्चर आप बोलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करता है? तो यह है अनुच्छेद 14, जो कि स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 40 में है स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसके बारे में। इस संविधान में भाषाओं की कितने संबंध में व्यवस्था है? अनुच्छेद है 344 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जन कल्याण और न्याय सुरक्षा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 25, जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया है? 1953 में। ये भाषा के आधार पर पहला राज्य है, आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। 25 जनवरी क्यों गया? क्योंकि 25 जनवरी को ही हमारा निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, 25 जनवरी को। इस वजह से 25 जनवरी डेट रखी गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थायी सदस्य के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया था। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखा परीक्षक। कारगिल विजय का दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आकार क्या था? उत्तर है इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई थी उसी के अंतर्गत है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार हुआ है। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन से। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्च से लॉर्ड मिंटो सुधार के द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल विधेयक कानून से। याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। झंडा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1949 को, जिस दिन स्वीकार किया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो, इसे JB वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिका कब का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना
किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष AC मुखर्जी। संविधान कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद की बात करें तो 368। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी। प्रेजेंट टाइम पे 12 हैं। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? सरदार पूर्ण सिंह की। 22वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? भूतपूर्व सोवियत संघ से। 11 अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 73वें के द्वारा 1992 में। मूल कर्तव्यों के किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? उत्तर है अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? जो कि बताया पहले 12। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस सूची में है? 8वीं अनुसूची में। 92 संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? इसका शॉर्टकट है याद करने के लिए DBMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारा अनुसूची 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन है? संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची का। किस संविधान द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? 5वीं में। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था लिखित? अनुच्छेद 24 में। वायसराय पद का सृजित कब किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम में आया था। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत का है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसी को A to Z इन्होंने कॉपी करके पेस्ट मार दिया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मीमल्ल सिंधिवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसी को इन्होंने कॉपी किया है अपने संविधान में। अधिकतर धाराएं यहीं से ली गई हैं, लगभग 200-250 धाराएं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस या कानून दिवस 26 नवंबर को, क्योंकि बन के हमारा संविधान तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को बनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? उत्तर है अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर 1929 में। 26 नवंबर 1929 को उन्होंने झंडा लहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अनुच्छेद 61 संविधान संशोधन 1989 में। भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई में।
राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। 9वीं अनुसूची किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 1951 में पहली बार जब संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? प्रस्तावना में जो प्रथम बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन, ये याद रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 23 और 24 है, याद रखना। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। किस भारतीय संविधान द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 69 संविधान संशोधन के द्वारा। इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। राष्ट्रीय आपात किस में कौन से अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19 का। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 काम नहीं करता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 की। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब चुनकर, अनुच्छेद 52 के। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनकर आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? मौलिक अधिकार, जिसमें वर्णित है भाग 3। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये ध्यान रखना, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्णय केवल लोकसभा ही ले सकती है, राज्यसभा नहीं, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानून अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान के संशोधन द्वारा 1979 में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होगा, ये ध्यान रखना, जिसे सभापति आप बोलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची की प्रस्तावना के लिए ये कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? उत्तर है 14। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, केवल लोकसभा में ही ये धन विधेयक प्रस्तुत होता है, वही देगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, उसके बाद वो पेश करेगा। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, SBH GS सेंटर को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।